नमस्कार दर्शकों, हम आए हैं मध्य प्रदेश के शाजापुर ज़िले में। शाजापुर से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर सद गाँव में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो हम इस जो कार्यक्रम किया गया है इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे कि इतने सारे लोग यहाँ पर क्यों इकट्ठे हो रहे हैं, क्यों इतने सारे लोग आ रहे हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम आपको लेकर के चलेंगे यहाँ पर कि ये कार्यक्रम किस विषय में रखा गया है, आखिर इतने लोग क्यों आ रहे हैं यहाँ पर। चलिए दोस्तों, हम आपको लेकर चलते हैं। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं कार्यक्रम स्थल के मेन गेट के पास में। यहाँ पर मेन गेट पर आप देख सकते हैं एक पोस्टर लगा हुआ है। इस पर आप देख सकते हैं एक वाणी लिखा रही है, तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सद्गुरु उपदेश। तो ये मेन गेट पर लगी हुई वाणी है। तो इस वाणी के बारे में हम यहाँ पर जो सर खड़े हैं इनसे जानकारी लेंगे कि यहाँ किस विषय में कार्यक्रम चल रहा है और ये पोस्टर क्यों लगा हुआ है और ये वाणी क्यों यहाँ पर इस वाणी का पोस्टर क्यों लगा हुआ है। नमस्कार सर। जी सर साहब। तो सर, यहाँ पर आपकी जो ड्यूटी लगी हुई है किस लिए लगाई है, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? यहाँ गेट पे सेवा दे रहे हैं। सर, ये जो अभी हमने एक वाणी पढ़ी है, तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सद्गुरु उपदेश, इसका क्या अर्थ है और क्यों इसको लगाई हुई है, आप हमारे दर्शकों को बताइए। जी, हमारे सद्गुरुदेव जी बताते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव हमारे कमल दल बसते हैं और हमारे सद्गुरुदेव जी शास्त्र अनुकूल भक्ति बताते हैं। अच्छा, आपके सद्गुरुदेव जी शास्त्र के अनुकूल भक्ति बताते हैं। अच्छा, तो समाज में तो हमको सुनने को ऐसा मिलता है कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाते हैं, तो इस विषय में आप बताइए। भक्ति छुड़वाते नहीं बल्कि शास्त्र अनुकूल भक्ति बताते हैं। अच्छा, समाज में भ्रमणा फैला रखी है ऐसी कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़ाते हैं, ये मिथ्या बातें हैं समाज में जो फैली हुई है। जी, ये गलत बात है, मिथ्या बात है। जो शास्त्र अनुकूल जो भक्ति हमारे सद्गुरुदेव जी ने हमें बताई है। तो दर्शकों, आपने जाना, ये इन्होंने बताया कि इनके सद्गुरुदेव जी जो है वो ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति नहीं छुड़ाते हैं बल्कि उनकी भक्ति के वास्तविक मंत्र इनको देते हैं। तो अब हम इसी कड़ी में आपको आगे लेकर के चलते हैं जहाँ पर बहुत सारी संख्या में गाड़ियों की पार्किंग लगी हुई। अब हम मेन गेट के बाद हम आपको लेकर के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ पार्किंग की हुई है। तो हम यहाँ पर जो पार्किंग के लिए यहाँ पर जो खड़े हैं, जो ड्यूटी कर रहे हैं, इनसे जानकारी लेंगे कि इतनी सारी गाड़ियाँ क्यों आई हुई है और क्यों खड़ी हुई है। नमस्कार सर। हाँ जी सच साहब। सर, ये यहाँ पर व्यवस्थित इस तरीके से जो गाड़ी रखी गई है, ये किस लिए रखी हुई है, ये पार्किंग की व्यवस्था आपने क्यों की हुई है? जी, यहाँ हमारे गुरुजी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा है और यहाँ सत्संग सुनने के लिए बहुत सारे भाई बहन आए हुए हैं। तो उनकी जो गाड़ियाँ हज़ारों की संख्या में रखी हुई है यहाँ पे, तो उन्हें व्यवस्थित तरीके से कोई असुविधा नहीं हो, किसी की गाड़ी अंदर नहीं फंसे, किसी की गाड़ी गिर ना जाए, इसलिए हमारे गुरुजी का आदेश है कि सभी गाड़ी को व्यवस्थित जमाना है, यहाँ पे रखना है। धन्यवाद सर। तो दर्शकों, देखा आपने, आपको पता है, चल गया होगा इन्होंने जो बताया कि गाड़ी किस तरीके से रखी हुई है। तो हम इसी गाड़ी में आपको आगे लेकर के चलते हैं कि सत्संग में किस और क्या क्या आयोजन किए हुए हैं इन्होंने। दर्शकों, अब हम आ चुके हैं सत्संग पंडाल में। यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर एक टेबल रखी हुई है, यहाँ पर बहुत सारी पुस्तकें रखी हुई है। इन पुस्तकों के बारे में हम यहाँ पर जो सर यहाँ पर जो खड़े हुए हैं इनसे जानकारी लेंगे कि ये पुस्तक क्यों रखी हुई, इतनी सारी पुस्तक, और इनमें ऐसा क्या लिखा रहा है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये इतनी सारी पुस्तकें यहाँ पर रखी हुई है, तो हमारे दर्शकों को बताइए कि ये पुस्तकों में ऐसा क्या लिखा रहा है और ये किस लिए रखी हुई है, आपने इतनी सारी पुस्तकों का स्टॉल क्यों लगाया हुआ है? देखिए, ये जो पुस्तक है हमारे संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखी गई है। इनमें सभी सदग्रंथों से सदज्ञान का जो सदग्रंथों में जो ज्ञान है वो इन पुस्तक में हमारे गुरुजी ने लिखा है। इसमें जीने की राह, ये जो पुस्तक है इसमें हमारे गुरुजी ने जीने की सही मार्ग बताया, सही राह बताई है। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज उन्होंने लिखा है कि कभी हमें मांस नहीं खाना चाहिए जीवन में, कभी हमें किसी बकरे की बलि नहीं चढ़ानी चाहिए। ये सारी कुरीतियाँ अज्ञानता द्वारा फैलाई गई है। तो दर्शकों, आपने देखा, इन्होंने बताया कि इन पुस्तकों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखी हुई है जो एक मानव कल्याण के हित के लिए परोपकार हो सकती है। तो दर्शकों, अब हम आपको बता सकते हैं कि किस प्रकार से, देखिए आप,
ये जो यहाँ पर श्रद्धालु बैठे हुए हैं सत्संग सुनने के लिए, जो श्रद्धालु बैठे हुए किस तरीके से व्यवस्थित तरीके से बैठे हुए हैं आप देख सकते हैं। बहनें अलग बैठी हुई है और भाइयों का पंडाल एक तरफ लगा हुआ है और कितनी व्यवस्थित तरीके से कितने ढंग से बैठे हुए हैं ये वास्तव में इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। कितने व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं। कोई बीड़ी, कोई सिगरेट पीता हुआ कोई नज़र नहीं आ रहा है, कोई तंबाकू खाता हुआ कोई भक्त यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। तो हम आपको बताना चाहेंगे दर्शकों किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी इनके श्रद्धालुओं को कितने व्यवस्थित तरीके से समाज में जीने के लिए इनको अच्छी राह दिखा रहे हैं। तो दर्शकों आज की खबर से आपको पता चल गया होगा कि किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज एक व्यवस्थित तरीके से समाज में ज्ञान को फैला रहे हैं और इनके जो अनुयायी है इनको इनके माध्यम से हमको जानने को मिला है कि संत रामपाल जी महाराज जी नशा मुक्त भारत बना रहे हैं, दहेज मुक्त भारत बना रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, जब तक के लिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।